बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है और कैलकुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ये हमारा आखिरी चैप्टर है। तो इसमें टोटल 2 टॉपिक हैं, तो उनके हवाले से हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। तो इसके अंदर 2 चीज़ें कही गई हैं। कहता है जी हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और फिर सेम हमारे पास एक और पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम हमारे पास है बी। कहता है अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए बी से कितने डिस्टेंस पे है, कितने फासले पे है। मतलब ये वाला ये जो फासला बन रहा है ए से बी तक, ये कितना फासला है वो आप बताएं। ठीक हो गया। मतलब इस नुक्ता ए से इस नुक्ता बी तक ये कितना फासला बन रहा है वो हमने बताना है। ठीक हो गया। तो इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, इसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल डी से। किस जाहिर करते हैं? स्मॉल डी से। और ये हमारे पास होता है x2 माइनस x1, इसके बाहर वो जो मकते वाला साइन नहीं होता मॉड, वो इसका स्केयर x2 माइनस x1। अब x2 आपने यूँ नहीं लिखना, x2 ये x की पावर 2 है, x2 इसका मतलब है दूसरा x, यहाँ असास के तौर पे लिखना है x1। ठीक हो गया। तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर आपके पास अगले नंबर पे आ जाएगा y2 में से माइनस करेंगे y1 को, इसका भी मॉड, इसका स्केयर और होल आ जाएगी स्केयर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला? ये डिस्टेंस का, कि अगर 2 पॉइंट आ जाएं, उन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस, उन दोनों का दरमियानी फासला मालूम करना हो तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम बात करते हैं। उसकी जो पहला पार्ट है, और वो पहला पार्ट है ए के नाम से। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 9.1 का, तो उसमें 2 पेयर दे रखे हैं। एक ए दे रखा है और ए हमारे पास है 9,2। फिर आपके पास दूसरा पेयर दे रखा है बी और वो हमारे पास है 7,2। ठीक हो गया। ये 2 पेयर दे रखे हैं। ये पहला मुतरत्तिब जोड़ा है और ये दूसरा मुतरत्तिब जोड़ा है। तो पहला जो मुतरत्तिब जोड़ा होता है, आपको पता भी है कि कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो ना, तो उसमें एक्स की और वाई की कीमत होती है। किस चीज़ की? कॉमा से पहले हमेशा एक्स होता है और कॉमा के बाद हमेशा वाई होता है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो ये x1 और ये पहला पेयर है, ये दूसरा। तो इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें जो x1 होगा वो होगा 9। क्या होगा? वो होगा 9। ये x1 है और ये y1 है, तो हमारे पास y1 कितना होगा? y1 होगा हमारे पास 2। सेम हमारे पास दूसरे पेयर की बात करें, दूसरा पेयर है तो डेफिनेटली बात है x2 होगा 7 और y2 होगा 2। मतलब ये x कीमत और ये y कीमत, लेकिन ये दूसरा मुतरत्तिब जो है तो इसलिए x2 और y2 कहलाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास x1 की, y1 की, x2 की और y2 कीमत आ गई। हमने क्या करना है? a और b के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना। तो पहले हम फार्मूले का हिंट देते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होता है, d इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1। इसका आ जाएगा मॉड, इसका आ जाएगा स्केयर, फिर प्लस y2 माइनस y1, इसका भी आ जाएगा मॉड, इसका स्केयर, ये आ जाएगा, और होल आ जाएगी आपके पास स्केयर रूट। क्लियर हो गया। अब देखें, देखा जाए तो हमने डिस्टेंस किसका मालूम कर रहे हैं? 2 पेयर्स दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, दूसरा मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ए से बी तक का हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस यहाँ कीमतें पुट करने लगेंगे तो इस डी की जगह पे हम लिखेंगे ए बी, क्योंकि हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। और अगली बात, हम डिस्टेंस को जाहिर करते हैं इससे, मतलब इसका मतलब है ए बी का डिस्टेंस, बाहर हम मॉड लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या खड़ा है? x2 हमारे पास कितना है? 7 आ जाएगा। आगे अलामत किस चीज़ की है? माइनस की, माइनस आ गया। फिर क्या आ गया? x1, और x1 हमारे पास कितना है? x1 हमारे पास है 9 और ये आ गया। और फिर इसका क्या आ जाएगा? आपके पास स्केयर आ जाएगा। फिर प्लस इंटू y2 की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन y1 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इसका भी आ जाएगा स्केयर, और होल आ जाएगी स्केयर रूट। क्लियर हो गया जी। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है? अगर मैं 9 में से 7 निकालूं तो नफ़ी का 2 बच जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है, 7 के साथ कोई अलामत नहीं तो जमा की होगी। सेम 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 0 और 0 का आ जाएगा स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगी स्केयर रूट। -2 का स्केयर लूँ तो जवाब आ जाएगा जमा का 4, और 0 का स्केयर लूँ तो 0 आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगी स्केयर रूट। आगे देखा तो जवाब 4 और 0 4 ही होता है, तो 4 की जज़र आ जाएगी 2। तो ये आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। ठीक हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? डिस्टेंस। सेम आपके पास अगला एक और पार्ट करा देता हूँ मैं आपको, वो भी सेम इसके जैसा है। इसको आप मिसाल के तौर पे इसका आपके पास एक डी पार्ट है, उसको देखें ज़रा।
वो आपके पास है -4, फिर कॉमा 2 इसके ऊपर है स्क्वायर रूट, ये ए पेयर है, और दूसरा आपके पास बी का जो पेयर है वो आपके पास है -4 एंड -3। ठीक है, अब आपके पास इसमें जो x1 है वो आपके पास -4 है, जो आपके पास y1 है वो आपके पास √2 है, आपके पास जो x2 है वो -4, और जो आपके पास y2 है वो आपके पास है -3। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 - x1 इसका मॉड, इसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस, फिर होता है y2 - y1 इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट, और होर आती है स्क्वायर रूट, जजर आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, हम किसके दरमियान डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, ए बी के। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा इज इक्वल टू, और इसका बाहर आ जाएगा डिस्टेंस। क्लियर। x2 हमारे पास है -4, ये -4 आ गया, फिर साइन किस चीज़ का, माइनस का, माइनस आ गया, फिर क्या x1 क्या है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका आ गया स्क्वायर, फिर प्लस, हमारे पास y2 जो है वो हमारे पास है -3, और फिर माइनस है, और फिर y1 हमारे पास है √2, और इसका है स्क्वायर, और ओवर आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। आगे देखें जी, ये -4 से +4 कैंसिल, आपके पास 0, इसका आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस इधर आ जी। तो आप ऐसा करें कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, 3 प्लस आपके पास आ जाएगा √2 इसका, और होल स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगी। बात समझ आएगी, मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया। अब मैंने माइनस कॉमन की उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे प्लस भी ख़त्म कर देते हैं। जब ये स्क्वायर इस माइनस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा कैसे, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि आपके पास अगर -a का इकट्ठा स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि पावर आपके पास है इवन, अगर ऑड होती फिर माइनस ही रहता, अब आपके पास इवन है तो फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास 3 + √2, और ये आपका डिस्टेंस फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके भी पार्ट ऐसे वैसे के वैसे हैं, इनको आपने खुद से करना है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि मैंने इसको प्लस में क्यों कन्वर्ट किया है। याद रख लें, जब हम 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है वो जो डिस्टेंस आएगा वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो नहीं आएगा। इसलिए वैसे मैं यहाँ भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे का सारा जवाब माइनस में था, तो इसलिए माइनस कॉमन लेके उसको प्लस में कन्वर्ट करके फिर उसका मैंने आंसर निकाला है। ठीक हो कि बच्चों, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़।